नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। स्वागत है आपका अनमोल शॉर्ट्स में, जहां हर पल होता है अनमोल और खास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अनमोल सफर। एक बार एक राजा था, उसे शिल्प कला से बहुत ही प्यार था। वह मूर्तियों की खोज में देश विदेश की भी यात्रा करता था। इस प्रकार राजा ने कई मूर्तियां अपने महल में लाकर रख दी थी। राजा भी रोजाना मूर्तियों को देखता और बहुत प्रश्न होता था। राजा ने अपने परिवार की भी 3 मूर्तियां बनवाई थी, जो राजा को जान से भी प्यारी थी। उन तीनों मूर्तियों के लिए राजा ने अलग से कक्ष बनवाया था और उन मूर्तियों की साफ सफाई और देखरेख के लिए एक अलग से आदमी भी रखा था। उसका नाम था हरिचंद। सभी को पता था राजा को उस मूर्तियों से बहुत लगाव था। एक दिन जब सेवक उन तीनों मूर्तियों की सफाई कर रहा था, सफाई करते वक्त एक मूर्ति उस सेवक से टूट गई। मूर्ति टूटने के समय राजा उसी कक्ष में था। मूर्ति को टूटा हुआ देख राजा को बहुत ही क्रोध आया। उसने गुस्से से कहा, सैनिकों, पकड़ लो इसे और अभी के अभी फांसी पर लटका दो। इस जाहिल ने मेरी बेशकीमती मूर्ति तोड़ दी है। इस लापरवाह को अभी के अभी फांसी पर लटका दो। इसकी लापरवाही की सजा सिर्फ मौत है, मौत। राजा का आदेश सुनकर सैनिक भी अवाक रह गए। उन्होंने सोचा, एक मूर्ति टूटने की सजा फांसी कैसे हो सकती है। इससे पहले कि सैनिक हरचंद को पकड़ते, हरचंद ने पास में पड़ी एक लाठी उठाई और धनाधन लाठियों से बची हुई दोनों मूर्तियां तोड़ दी। सैनिकों ने तुरंत ही हरचंद को पकड़ लिया। तीनों प्रिय मूर्ति को टूटा हुआ देख राजा का पारा 7वें आसमान पर था। अरे पाजी, तुझे मुझसे डर नहीं लगता क्या? तूने जानबूझकर बची हुई दोनों मूर्तियों को क्यों तोड़ दिया? तुझे मालूम नहीं क्या ये मूर्तियां मुझको कितनी प्रिय हैं? महाराज मुझे क्षमा कीजिए। महाराज, मैंने 2 मूर्तियां तोड़कर 2 आदमियों की जान बचाई है महाराज। क्या बकते हो? 2 व्यक्ति की जान से मूर्ति का क्या संबंध? महाराज, कृपया शांत हो जाइए। आपको भी तो पता है ना महाराज, ये मूर्तियां मिट्टी की बनी थी, अत्यंत नाजुक थी। कोई अमृता का वरदान तो लेकर आई नहीं थी। आज नहीं तो कल टूट ही जाती, और मेरे जैसे किसी और नौकर से टूट जाती तो आप उसे भी मृत्यु दंड देते ना महाराज। महाराज, मृत्यु दंड की सजा तो आप मुझे पहले ही दे चुके हैं, इसीलिए मैंने बची हुई मूर्तियां जानबूझकर तोड़ दी, ताकि उन 2 व्यक्तियों की जान बच सके जिनके हाथ से भविष्य में अगर मूर्तियां टूटती तो आप उन्हें भी मृत्यु दंड देते। इसी तरह केवल मैंने 2 मूर्तियां ही नहीं तोड़ी है, बल्कि 2 व्यक्तियों की जान भी बचाई है महाराज। मेरी बात सच है ना महाराज? हरचंद की बात सुनकर राजा की आंखें खुल गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। राजा ने तुरंत ही सेवक को मुक्त करने का आदेश दे दिया। इस तरह सेवक ने राजा को सिखा दिया कि सांसों का मूल्य कितना है। साथ ही यह भी सिखाया कि अपने निज प्रेम के चलते किसी को छोटे अपराध के लिए बड़ी सजा देना अन्याय है।